देखो जिस तरीके से लग रहा है मुझे उस तरीके से थोड़ा सा मे बी और टाइम लग सकता है, लेकिन इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। आई थिंक अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है ना, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो कोरोना काल में उन्होंने थाली से हमें सुनवाया था कि कुछ वाइब्रेशन और कुछ जनरेट होता है, तो हमें लग रहा है शायद उनको यही वाली भाषा समझ में आए, तो हम इसी से उनको समझा रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को हो गया है, आगे सरवाइव कर पाएगा प्रोटेस्ट या बिल्कुल कर पाएंगे, हम लोग सक्षम भी हैं और कर भी पाएंगे, और इस्तीफा लेके ही जाएंगे, वो भी हार्ड कॉपी में ऑन द स्पॉट आएगा और थाली बजाने से लग रहा है ये बिल्कुल होगा मैम। कोरोना भाग गया, ये भी भागेगा। मेरी 2 छोटी बहन है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैं अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना महत्व रखता है ये एग्जाम हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। जैसे मेरी खुद की 2 बहन हैं जो नीट की तैयारी कर रही थी अभी, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर साल का ये हो गया है लगभग, तो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में वो मतलब कि इस तरीके से अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर पाएँ कि उनको कोई धोखा नहीं मिलेगा पढ़ाई के बाद। तमाम लोग लगातार यहाँ पर गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं, थालियाँ पीटी जा रही हैं यहाँ पर, और अब खाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन लड़कियाँ भी इसमें आई हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, यानी जो नीट का पेपर वो हो गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति की मांग है वो ऐसी की ऐसी लगातार उठ रही है। माहौल पूरा अलग है। जब कल रात हमने इस प्रोटेस्ट को कवर किया था तो थोड़ी तस्वीर अलग थी, लाइट शॉप थी, खाना अंदर नहीं लाने दिया जा रहा था और पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से अलग है, लाइट्स ऑन है, खाने की व्यवस्था आप देख सकते हैं, खाना लाने दिया जा रहा है और पानी भी आज यहाँ पर मौजूद है। यानी प्रशासन थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर कॉपरेट कर रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। इस्तीफा होता है नहीं होता है, लेकिन फिलहाल इस्तीफे की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर उठ रही है। चलिए बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या थाली पीटने से इनको लगता है कि इस्तीफे की मांग पूरी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? समीक्षा। थोड़ा क्या नाम है? समीक्षा। समीक्षा स्टूडेंट हैं आप भी? 9th क्लास में। 9th क्लास में हैं। तो आज यहाँ पर क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं? आपको लगता है यहाँ पर जो आउटरीच हो रहा है, थाली जो बजाई, इससे इस्तीफा हो जाएगा? हो सकता है। तो देखिए क्या लगता है, आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हैं आप भी? हाँ, इसलिए यहाँ आना ज़रूरी है। देखिए एक स्टूडेंट है और 48 घंटे से, क्या नाम है आपका? 48 घंटे से बच्चे यहीं पे संदीप नाम है मैम। कहाँ से आए हैं? अच्छा अपनी बात करें। आप लोग इनकी एनर्जी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में मेरा नाम बहुत बड़ा बदलाव कहाँ आने से वाला आए है। हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से खास इसलिए? नहीं, मैं यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से कुछ हुआ है, जोश हाई लग रहा है, थालियाँ बज रहे हैं, इस्तीफा हो पाएगा इतने जल्दी? देखो जिस तरीके से लग रहा है मुझे उस तरीके से थोड़ा सा मे बी और टाइम लग सकता है, लेकिन इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। आई थिंक अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा रीनीट हमने अच्छे से करवा दिया है, पेपर तो जो लड़के मान लो जो 40 स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड, वो तो नहीं लौटा सकते ना। अगर वो लौटा दे तो मान सकते हैं, क्या मतलब बताओ, सिस्टम फेल हो चुका है। और थैंक यू, मैं बात करूँ करने में उन्होंने जो कमी नहीं छोड़ी है उसकी वजह से लगाना पड़ता है। क्या लगता है देश बर्बाद हो चुका है जिस तरीके से सिस्टम हो रहा है? अभी फिलहाल तो हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, पहले इसमें हमें न्याय मिल जाए, उसके बाद में बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे।
करेंगे। आपको लगता है ये जो तरीका जेंजी ने यहाँ पर उठाया है थाली बजा करके, इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा सर? क्या प्रॉब्लम है ना, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो कोरोना काल में उन्होंने थाली से हमें सुनवाया था कि कुछ वाइब्रेशन और कुछ जनरेट होता है, तो हमें लग रहा है शायद उनको ये वाली भाषा समझ में आए, तो हम इसी से उनको समझा रहे हैं। उस टाइम तो ये वाली भाषा समझ आ गई थी, देश के जनता लग गई थी थाली, इस बार लगता है उन पे काम उनको समझ एग्जैक्टली उन्होंने ही तो बताया था ना हमें, तो अब हम उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं। उन्हीं की भाषा में समझा रही है। तो देखिए पूछा, आप भी स्टूडेंट है वैसे क्या? I'm not. I'm for my country here. कोशिश करेंगे आपको तस्वीर सुबह से यहाँ पे बैठे थे, आपको दिखाऊं। एकदम एनर्जी खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था थक गए हैं। तुम लोगों ने एनर्जी वापस बढ़ा दी है। नॉन स्टॉप थालियाँ यहाँ पर बज रही है। और क्या नाम है आपका? शादिर स्टूडेंट है आप या सपोर्टर है? सपोर्टर है सबके, क्यों सपोर्ट? दोनों हैं, सपोर्टर भी है, स्टूडेंट भी है। आप भी क्या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं मेडिकल की तैयारी की, इन सब लोगों के सपोर्ट में आया हूँ। क्यों लगता है ज़्यादा सपोर्ट करना जरूरी है? सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इतना करप्शन फैल रहा है, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। थाली बजाने का तरीका क्या संदेश है? थाली जो आप लोग बजा रहे थे, क्या संदेश है? इससे संदेश देना चाह रहे हैं, सरकार जागरूक हो जाए, सरकार को जागरूक करना चाहते हैं। सरकार जागरूक नहीं है, सरकार बिल्कुल सोई भी है, सोई हुई है। हाँ। नीट पेपर करा दिया है, सुरक्षा के इंतजाम, आप कह रहे हैं आप क्या जरूरत है? नहीं, इस्तीफा तो मांगना पड़ेगा ना। अभी गलती हो गई है, आगे जाके फिर करेंगे। कई बार हो भी चुकी है, कई बार हो चुकी है, पहले 70 बार हो चुका है। 2024 में भी हुआ था, 2024 में हुआ। और इनके फादर भी तो जो शिक्षा मंत्री, इनके फादर भी रहे। मतलब ये लगता है 24 घंटे से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को हो गया है, आगे सरवाइव कर पाएगा प्रोटेस्ट या? बिल्कुल कर पाएंगे, हम लोग सक्षम भी हैं और कर भी पाएंगे। और इस्तीफा लेके ही जाएंगे, वो भी हार्ड कॉपी में, ऑन द स्पॉट आएगा। और थाली बजाने से लग रहा है ये बिल्कुल होगा मैम। कोरोना भाग गया, ये भी भागेगा, ये भी तो ऑन द। तो मोदी जी ने बजाया था, मोदी जी का नाम है, पहचान है। मोदी जी की पहचान भी तो हमसे बनी है, हमसे बनी है ना मोदी जी की पहचान, तब हमसे ही ये सिस्टम भी सही होगा। कहते हैं देश मोदी जी को सुनता है, उनको फॉलो करता है। झाल मुड़ी खाए तो वो ब्रांड बन गया, मेलोडी उन्होंने दी तो वो मुद्दा बन गया। तो अब ये मुद्दा बनेगा कि जो पब्लिक है ना, उनकी आवाजों से जो सिस्टम है वो चेंज होगा, ये सिस्टम होगा। आज प्रधानमंत्री का पूरे नेशनल टीवी पे चल रहा है, 45 मिनट उन्होंने एयरपोर्ट पे वेट किया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो वो बच्चों की सुनते ही तो नहीं है, वो दिखावा करते हैं। आप भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं क्या? यस मैं भी स्टूडेंट हूँ। एमए के कौन से सब्जेक्ट? जीयू से पढ़ाई की है मैंने, सोल से किया, लेकिन सोल से किया है। आपको लगता है इस्तीफे लेने से पूरी समस्या ठीक हो जाएगी? सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। पेपर लीक नहीं होंगे, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को बैठाएंगे जो सब सिस्टम समझे, पढ़े लिखे, जान पहचान के अच्छे से। लेकिन काम तो मोदी जी के करेगा ना, नीचे मोदी जी के अधीन नहीं होगा। हाँ वो तो रहेगा, लेकिन एजुकेटेड पर्सन बैठेगा इस बार। आप क्या कहेंगे, इस्तीफा हो जाता है मान लीजिए, तो क्या जो खराबियां है वो ठीक हो जाएगी? अगर इस्तीफा होता है तो नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, ठीक है, पर जो अमेंडमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट से बनता है। तो जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे वो हम जो MP MLA चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो अमेंडमेंट्स आएंगे। इस्तीफा होने से ये हो सकता है कि नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो आए वो जो पेपर लीक्स होते हैं, क्योंकि नीट का पेपर 3-4 बार लीक हुआ, वो कंट्रोल हो सके। थाली बजाना इम्पैक्ट करेगा, आवाज़ पहुंचेगी? थाली बजाने से इस्तीफा नहीं होता है, थाली बजाने से लोग अवेयर होते हैं कि क्या हो सकता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो इसके लोग अवेयर हो सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर वोट करे। थाली बजाने से इस्तीफा नहीं होता। आप भी स्टूडेंट है, सपोर्टर है? हाँ जी, आप यहाँ सपोर्ट में आए हैं या स्टूडेंट हैं आप? मैं सपोर्ट में आया हूँ। मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, बट मैं सपोर्ट के लिए, बिकॉज पेपर लीक हुए, इनफैक्ट SSC के भी पेपर लीक हो जाते हैं। अहंकार भी टूटेगा। एक आपके जो शिक्षा मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे BJP में इस्तीफा
इस्तीफा नहीं होते। वो एक चैलेंज हो गया कि अब इस्तीफा होंगे कि नहीं होंगे। आप लोग इस चैलेंज, क्या लगता है आप लोग अहंकार तोड़वा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल तोड़वा पाएंगे मैम। 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव होते ही जब सरकार भी चेंज होगी, हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में केंद्र को सरकार को ही पलट देंगे, तब तो इस्तीफा दोगे ना। 6 महीने तक प्रोटेस्ट चलेगा। किसानों ने साल भर किया, हम 6 महीने करेंगे, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार में बदलाव होने से केंद्र में कैसे होगा, वो थोड़ा एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से। आप स्टूडेंट है, सपोर्टर है? मैं सपोर्टर हूँ, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहन है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना महत्व रखता है ये एग्ज़ाम हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। जैसे मेरी खुद की 2 बहन है जो नीट की तैयारी कर रही थी अभी, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हर साल का ये हो गया है लगभग, तो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में वो मतलब कि इस तरीके से अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर पाएँ कि उनको कोई धोखा नहीं मिलेगा पढ़ाई के बाद और तैयारी करने के बाद। देखिए पीछे अब डिनर यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, कल इसी टाइम पे डिनर तक अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। प्रशासन लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा समर्थन कर रहा है इस कॉज को। अब इसके पीछे क्या रीज़न है हमें नहीं पता है। तो आपको लग रहा है इस्तीफा हो जाएगा, मोदी सरकार के मंत्री को हटा पाएंगे आप लोग? देखिए हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो फिर ये रहेगा कि हम मतलब कि वो हो जाएगा ना कि फिर देश का युवा ही सोच रहा है कि हम क्या करें। अगर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो फिर वही वाली बात है कि किसी भी आग को जलाने के लिए चिंगारी बहुत ज़रूरी होती है। तो शायद अगर हम वो चिंगारी का ही काम करें तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे सर, क्या धर्मेंद्र प्रधान में इतना कैलिबर है, इतनी उनके अंदर वो है कि मोदी सरकार उसे हमें हटाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैम देखा जा रहा है, हम लोग जिस तरीके से खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैम, करते रहेंगे जब तो इस्तीफा नहीं देंगे मैम। 1 दिन 2 दिन 4 दिल्ली पुलिस भी तो बार बार आ रही है, आप लोगों के कानों पे बोल रही है हट जाइए, गैर कानून तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो मैम हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं ना, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई पीसफुल तरीके से एकदम कायदे के कानून के दायरे में ही रह के कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल मैम, उम्मीद से तो दुनिया का है मैम, ये तो इस्तीफा है। इस्तीफा है और लगातार नारेबाजी यहाँ पर है। माहौल आप इस समय देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इस ओर है, बहुत सारे बाहर की ओर है, हाथों में झंडा है, और एक कह सकते हैं कि क्रांति के तौर पर जो जेंजी है, जेंजी के टाइम की आप कह सकते हैं क्रांति समय हमारा शुरू हो चुकी है। अब इसका अंजाम, इसके क्या तरह से इसका सफर होगा, वो अभी बहुत कुछ कहना मुमकिन नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।